हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और गर्मियां बहुत अच्छे से गुजर रही होंगी। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आपको पता ही है कि रिसेंटली नए घर में शिफ्ट हुए हैं। नया घर ऐसा होता है खाली कैनवास की तरह, तो आपको ही उसमें कलर्स भरने होते हैं। सामान तो हमने रख दिया है, पर दीवारें खाली खाली सी हैं और खाली दीवारों से घर साफ तो दिखता है पर सूना सूना सा लगता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा है इन दीवारों को भी अब रंग भरा जाए। तो इसमें रंग भरने के लिए मेरे पास बहुत सारे क्राफ्ट्स मैंने इस बॉक्स में रखे हुए हैं। सब मैंने ही बनाए हैं और इतने दिनों से इस बॉक्स को खोलने की सोच रही थी। पर इसे खोलने के लिए भी एक प्रॉपर टाइम चाहिए होता है, जब घर में कोई ना हो। स्पेशली मेरी छोटी बेटी, वो किसी भी सामान को उसकी ओरिजिनल कंडीशन में रहने ही नहीं देती है। और ये क्राफ्ट्स तो इतने डेलिकेट होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इन सभी को मैंने खुद निकाला था और पैक किया था, पर मूवर्स पैकर्स ने इनके ऊपर टेप चढ़ा दी है। वो हर एक सामान के ऊपर टेप चढ़ाते हैं उसको सिक्योर करने के लिए, और ये टेप जो है वो चिपक ही गई है, तो थोड़ी सी फ्रेम फट गई जो मैंने बनाई थी। और ऐसी ऐसी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं, तो मैं भूल गई थी क्या क्या मैंने बना के रखा हुआ है। बहुत चीज़ें बना के मैंने टाइम के साथ रखी थी। तब तो मैंने एक एक करके ये चीज़ बनाई थी, और आज देखिए सारी सामने आ गई हैं। तो मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गई हूँ कि कौन सी दीवार पे किसको चिपकाऊँ और कहाँ क्या लगाऊँ। तो मुझे फाइनली बस ये एक तो पता चल गया कि यहाँ एंट्रेंस पे है जो एक शीशा लगना है, तो इसलिए यहाँ शीशा तो लगा ही देती हूँ। जो जो दिमाग में आ रहा है बस फटाफट करते जाओ। अगर सोचने बैठ जाते हैं ना, तो फिर मैं सोचती ही रहती हूँ और करना कुछ भी नहीं होता है। तो इन्हें लगाने के लिए कीलें चाहिए थी, और कीलें भी मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर दी हैं। बाज़ार तो मैं जाती भी नहीं हूँ और बच्चों के साथ टाइम भी नहीं मिलता है। तो ये कीलें मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगवाई हैं। छोटी छोटी हैं ताकि दीवार पे ज़्यादा बड़ा होल ना हो। छोटे छोटे होल्स अगर दीवार पे हो जाते हैं तो वॉल पुट्टी से वो आसानी से ठीक हो जाते हैं। तो चलिए, अब एंट्रेंस पे शीशा लग गया है। बहुत दिनों से सोच रही थी, क्योंकि जैसे बच्चा सोया होता है अंदर, तो नहीं चाहती हूँ रूम में जाते जाते शीशा देखना होता है। तो बस यहाँ देख लिया और निकल गए। ये है एंट्रेंस, और यहाँ भी कुछ भी नहीं है। तो बस यहाँ मैं अभी के लिए जो मैंने एक मंदिर जैसा बनाया था उसमें छोटे से गणेश भगवान जी रख दूँगी। एंट्रेंस पे अच्छे रहते हैं। अभी के लिए लगा दिए हैं। थोड़ा सा अभी भी डाउट है दिमाग में, पर चलिए मैं बाद में अगर चेंज करना होगा तो कर लूँगी। वैसे ही ये वाला कॉर्नर है, नीचे शू रैक है, ऊपर प्लांटर रखने के लिए मैंने ये शेल्फ लगाई है, और साथ में वो शीशा लग गया। तो इस साइड थोड़ा सा खाली रह रहा है। और दिक्कत ये है कि कोई बताने वाला नहीं है कि दूर से कैसा, कौन सी चीज़ ठीक प्रॉपर लग रही है कि नहीं लग रही है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 2-3 चॉइसेस देखे मैंने, और फाइनली मुझे लगा कि इसी मिरर की साइज़ का कुछ लगना चाहिए। तो ये वाला जो क्राफ्ट है वो मैंने लगा दिया है। और इतने ज़्यादा क्राफ्ट हैं, इतनी ज़्यादा चॉइसेस हैं लगाने को, तो मतलब दिल तो वैसे ही खुश है कि बहुत कुछ है लगाने को अभी। तो ये वाला कॉर्नर तो हो गया सेट। अब चलते हैं सोफ़ा के ऊपर वाली दीवार पे क्या लगाना है। तो इसमें जो मैं लगाने वाली हूँ उसके लिए थोड़ा सा मेजरमेंट लेना ज़रूरी है, ताकि अलाइनमेंट बनी रहे। और अब की बार मैंने इसे कलरफुल बनाया है। पिछले घर में मैंने सोफ़ा के ऊपर ब्राउन पेपर क्राफ्ट्स ही लगाए थे, तो ब्राउन ब्राउन हो रहा था। तो अब की बार मैंने सोचा थोड़ा कलरफुल बनाते हैं, और जिसमें मिरर होते हैं तो वो चीज़ें बहुत ही शाइन करती हैं। और ये सिर्फ 2 चीज़ें लगाई हैं, और ये इतनी सुंदर लग रही हैं देखने में। और कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मुझे जैसे ऑनलाइन ये पसंद आ जाता है, वो पसंद आ जाता है। फिर सोचती हूँ यार, इतना ज़्यादा चीज़ें तो मैंने खुद ही घर पे बना के रखी हुई हैं, और इनकी वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा है क्योंकि मैंने इन पे बहुत मेहनत लगाई है। तो इसलिए इनको पहले कहीं ना कहीं एडजस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी मैं पैकिंग कर रही हूँ क्योंकि आज का टाइम हो गया है ख़त्म। तो चलते हैं अब नेक्स्ट दिन की तरफ, और आज फिर से ये पिटारा खुलेगा। तो आजकल वीकडेज़ पे मेरा यही प्लान रहता है कि स्कूल में चले जाएं बच्चे और हस्बैंड ऑफिस, और 10 बजे तक मैं भी एकदम रेडी हो जाऊं, सारा काम ख़त्म हो जाए, ताकि मैं वीडियो पे जो मैं बनाती हूँ उस पर थोड़ा सा फोकस कर सकूँ। तो और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा फोकस की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सामान कहाँ लगाना है ज़्यादा सोचना पड़ रहा है। एक बार जब मुझे आइडिया आ जाता है कि यहाँ लगाना है और ऐसे सुंदर लगेगा ये लग के, तो फिर लगाने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। मैं चाहती थी कि सबसे पहले मैं बेडरूम को सजाऊँ, क्योंकि यहाँ फिर बच्चा आराम से सो सकता है। मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा तो बाहर के काम तो होते रहेंगे। पर इस रूम के लिए दिमाग में कुछ पिक्चर ही नहीं आ रही है, तो इसको मैं अभी छोड़ देती हूँ। कोई रश नहीं है, जो चीज़ दिमाग में आ रही है उसे पहले करते हैं।
तो चलो फिर चलते हैं और जल्दी से काम कंप्लीट करते हैं। सोफ़ा के ऊपर हो गया था, अब रहा है टीवी के ऊपर वाला एरिया। और ये वाली बॉटल्स का जो क्राफ्ट बना हुआ है हल्का फुल्का इसे यूज़ करने वाली हूँ, और साथ में मैं करूँगी ये फेक मनी प्लांट यूज़। घर में थोड़ी ग्रीनरी रहे तो बहुत ही पॉजिटिव सी वाइब आती है, तो चाहे फेक ही सही पर चलो ग्रीन तो होना ही चाहिए। इसीलिए मैंने सोचा कि टीवी के दोनों साइड को इनको लगा देती हूँ, ऐसे हैंगिंग सा अच्छा लगेगा। एक अच्छी बात ये भी है इन प्लांटर्स की कि ये बहुत ही हल्के हैं वेट में, तो छोटी सी जो कील है उस पे ही इनका वेट आ जा रहा है, और अगर नीचे गिर भी जाता है तो इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना टीवी को ना ही इंसान को। इस बार मैंने माइंड में ये रखा है कि बहुत ही कम चीज़ें मैं लगाऊंगी। वैसे पहले तो ऐसा था कि एक एक बनता जाता था उसको दीवार पे लगाती जाती थी कहीं भी रैंडम जगह पे, तो अभी ऐसा है कि सब कुछ पहले से बना हुआ है, बस उसका प्रॉपर प्लेस चाहिए। और कई चीज़ें तो हैं जो ख़राब हो चुकी हैं, तो बस उनको थोड़ा सा रिपेयर करने की ज़रूरत है। और मैं बहुत हैरान हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने सोचा था बिल्कुल ही टूट जाएंगी, पर नहीं, बहुत अच्छे से आ गई हैं मेरे पास। और थोड़ी बहुत जो इनकी मरम्मत करने को है वो भी मैंने कर दी है। अब फाइनली जो ये लीफ वाला मैंने बनाया था डेकोर पीस, इसको मैं लगा दूँगी, और इस तरह बहुत अच्छा लग रहा है ये ब्लैक गोल्डन और ग्रीन का कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा सा एरिया तो वॉल का अच्छे से डेकोरेट हो गया है, बट इसके अलावा भी दीवार काफ़ी खाली है। ये वाली साइड है, इसमें मैं ऐसा डेकोर पीस लगाना चाह रही हूँ जो कलर भर दे, जितने कलर हैं उसमें और चमक ले आए। तो इसके लिए मिरर वाला क्राफ्ट है ये। एक्चुअल में मैंने ये एक रेडीमेड रंगोली बनाई थी दिवाली पे, पर ये ज़्यादातर दीवार पे ही लगती है, और इसे लगाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ डबल साइडेड टेप। और इस बार तो पूरा ही रोल ख़त्म हो जाएगा इन सारे क्राफ्ट्स को लगाने के लिए। तो देखा आपने, एक बार मुझे पता लग जाए कि क्या लगाना है तो मैं फटाफट लगा देती हूँ। और ये देखिए, ये जो कलर कॉम्बिनेशन है इसका मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा है। कभी कभी मुझे यकीन ही नहीं होता है खुद पे कि ये मैंने कैसे बना दिया है, और इनको देख के फिर मन करता है और भी चीज़ें बनाई जा सकती हैं और एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। पर उसके लिए ऑब्वियसली आपके पास मटेरियल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, और क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर करके आप अच्छा बना ही सकते हैं, इम्प्रूव कर ही सकते हैं। तो अभी मैंने ले लिया जूस, और मैं देखना चाह रही हूँ यहाँ से सोफ़ा से बैठ के कैसा व्यू आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है, टीवी ब्लैक है, फर्नीचर ब्लैक है, और ऊपर भी ब्लैक ब्लैक का कॉम्बिनेशन, थोड़ा सा कर्टन्स भी ब्लैक ब्लैक, और इस साइड बहुत ही कलरफुल और ग्रीन, कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें हो रही है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, एक जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी क्राफ्ट कोई बनाते हैं ना, वार्निश ज़रूर करते हैं, इतनी शाइन रहती है क्राफ्ट में, और ज़्यादा दिन तक भी चलते हैं ये। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं नए नए बनाए हैं, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही पुराने हैं। और ये जो ब्राउन बैग्स होते हैं ना, इनके तो अनगिनत यूज़ हैं। तो इस तरह फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में सिर्फ हॉल ही डेकोरेट हो पाया है मुझसे, और जो अगली वाली वीडियो आएगी उसमें बेडरूम्स को भी डेकोरेट करेंगे। तो अभी के लिए आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अगली वीडियो में मिलती हूँ, जल्दी आने की कोशिश करूँगी, और आप तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे और खुश रहेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।